फिर एक बार एनडीए सरकार। 24 अक्टूबर समस्तीपुर का मंच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। लेकिन इस भाषण में जो नहीं कहा गया वही बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा संदेश छोड़ गया है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में एक बार भी नीतीश सरकार का नारा नहीं लगाया। हर बार उन्होंने फिर से बनाइए एनडीए सरकार का नारा लगाया, यानी एनडीए सरकार, लेकिन नीतीश सरकार नहीं। अब सवाल उठता है, क्या यह संयोग है या फिर भाजपा की सोची समझी रणनीति है? क्या बिहार चुनाव 2025 में भाजपा नीतीश कुमार को धीरे धीरे साइडलाइन करने की तैयारी में है? और क्या चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार की राजनीति में वो सब कुछ होने वाला है जिसकी आज किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं थी, बल्कि यह बिहार की राजनीति समीकरणों की दिशा तय करने वाला क्षण साबित हो सकता है। समस्तीपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का नाम तो लिया, लेकिन एक सहयोगी के तौर पर लिया, न कि मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में लिया। उन्होंने बार बार एनडीए सरकार की बात कही और इस शब्द ने ही पूरा सीन बदल दिया है। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। बिहार की जनता एनडीए के विकास कार्यों को याद रखेगी और एक बार फिर एनडीए को आशीर्वाद देगी। यानी साफ है, प्रधानमंत्री का फोकस गठबंधन पर है, चेहरे पर नहीं। अभी हाल ही में आज तक के पंचायत बिहार के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का बयान और बड़ा संकेत देता है। अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही कार्यक्रम में एनडीए में सीएम फेस को लेकर के साफ कहा था कि चुनाव परिणाम आने के बाद सहयोगी दल मिलकर के विधायक दल का नेता चुनेंगे। अब ये दो बयान पर आप थोड़ा गौर फरमाइए। एक तरफ पीएम मोदी का एनडीए सरकार वाला संदेश, दूसरी ओर अमित शाह का सीएम चेहरा बाद में तय होगा वाला बयान। दोनों मिलकर के बिहार की सियासत में बड़ा संदेश दे रहे हैं। यानी भाजपा अब नीतीश कुमार को फ्रंट फेस की बजाय एक कंपोनेंट की तरह ट्रीट कर रही है। कभी एनडीए का चेहरा रहे नीतीश कुमार, अब शायद सिर्फ एनडीए का हिस्सा रह गए हैं। देखिए, राजनीति में संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में नीतीश सरकार शब्द का ना होना भविष्य की एक झलक दिखाता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का रोल हमेशा से किंग मेकर और किंग के बीच झूलता रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। नीतीश कुमार, जो कभी बीजेपी को सत्ता में लाने वाले मास्टर प्लानर माने जाते थे, आज उसी बीजेपी के साथ एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस में फंसे हुए दिख रहे हैं। अब जरा आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2005 नीतीश कुमार पहली बार भाजपा के साथ सत्ता में आए। 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया। 2015 में फिर लालू यादव के साथ हाथ मिलाया और महागठबंधन की सरकार बनाई। 2017 में अचानक पलटी मारी और फिर भाजपा के साथ लौट आए। 2022 एक बार फिर एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में चले गए और 2024 में फिर एनडीए में उन्होंने वापसी कर ली। इतनी बार पलटियों के बाद शायद अब भाजपा कोई भी जोखिम लेना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भाजपा अब नीतीश कुमार पर निर्भर रहने की बजाय अपने दम पर सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। नीतीश की लोकप्रियता कम हुई है, जबकि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा गांव-गांव तक, बूथ तक पहुंचा है और यही कारण है कि भाजपा अब नीतीश को एक ट्रांजिशनल लीडर की तरह देख रही है, यानी जो अभी काम में आए लेकिन बाद में या आगे रास्ता साफ छोड़ दे। अब बात करें चुनावी रणनीति की, तो भाजपा इस बार डबल इंजन वाले नारे से आगे बढ़ करके मजबूत एनडीए सरकार के एजेंडे पर काम कर रही है। यानी कि पार्टी चाहती है कि वोट एनडीए को मिले, चेहरा चाहे जो भी हो। यह रणनीति नीतीश कुमार को धीरे धीरे बैकफुट पर भेज सकती है। इस बार बीजेपी कुछ संभावित समीकरण बिठाने में भी लगी हुई है। जैसे बीजेपी अपने दम पर 150 प्लस सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, एलजेपी रामविलास और हम को साइड से सपोर्ट देने का, जेडीयू को सीमित सीटें दे करके सहयोगी बनाए रखना, जो इस बार हुआ भी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नया चेहरा जो कि संभवतः बीजेपी से ही हो। यही वजह है कि अब बिहार में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। क्या चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा नीतीश कुमार को साइडलाइन करने वाली है? क्या 2025 का चुनाव नीतीश के राजनीतिक सूर्यास्त की शुरुआत साबित होगा? देखा जाए तो भाजपा अब भावनाओं से ज्यादा गणित पर काम कर रही है। पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार का सुशासन वाला चेहरा अब पूरी तरह से फीका पड़ चुका है, लेकिन ओबीसी, कुर्मी और पिछड़े वर्गों में अभी भी उनका असर बाकी है।
इसलिए फिलहाल भाजपा उन्हें साथ रखेगी, लेकिन सीएम चेहरा नहीं बनाएगी। अब सवाल यह है कि अगर भाजपा की रणनीति सफल रही तो बिहार में 2025 के बाद क्या तस्वीर बनेगी? क्या भाजपा अपने दम पर सरकार बना पाएगी? क्या नीतीश कुमार एक प्रतीकात्मक चेहरा बनकर रह जाएंगे, या फिर वे एक बार फिर राजनीतिक पलटी मार कर विपक्ष की ओर लौट जाएंगे? कई जानकारों का मानना है कि भाजपा नीतीश कुमार को इस बार राजनीतिक रूप से ही रिटायर करने में लगी हुई है और पूरी तरीके से योजना बना रही है, यानी सम्मान बना रहेगा लेकिन शक्ति नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर भी असंतोष की खबरें हैं। कुछ नेता मानते हैं कि पार्टी भाजपा के बढ़ते प्रभाव में अपनी पहचान खो रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित रही है। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी का कोई अस्थायी फॉर्मूला नहीं है। सत्ता की गाड़ी कब कौन मोड़ देगा, किधर मोड़ देगा, कोई नहीं जान सकता, ना ही कोई कह सकता है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है। भाजपा वही पार्टी अब नहीं रही जो 2015 और 2019 में थी। अब उसके पास पूरी तरीके से संगठन है, संसाधन है और चेहरा तीनों है। और नीतीश कुमार अब वो चेहरा नहीं रहे, वो नीतीश भी नहीं रहे जिनके बिना सत्ता की गिनती पूरी नहीं होती थी। 2025 के चुनाव के बाद शायद बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां कहानी नीतीश कुमार की नहीं बल्कि उनके बाद की दिखाई देगी या उनके बाद की होगी। और इस बार खेल किसी पलटी से नहीं होगा बल्कि रणनीति से तय होगा। जिस तरीके से भाजपा ने इस बार रणनीति तय की है, उस तरीके से यही लगता है कि रणनीति पर ही खेल होने वाला है 2025 के बाद। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।